मध्य प्रदेश में महाराज के नाम से जाने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया एक पद एक कद की लालसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपनी कदम बढ़ाते हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में रहने के बावजूद भी मान सम्मान गंवाते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आ रहे हैं। कई मायनों में भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को साइड करती हुई नजर आई। ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के लिए अहमियत नहीं रखती है। सवाल खड़े होते हैं कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक कांग्रेस में थे तब तक मान सम्मान था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर हो चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें केंद्र में भेजकर सबसे बड़ी गलती कर जो मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी में आए और मुख्यमंत्री पद की उम्मीद के साथ 2023 के विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो हाव भाव देखने को मिला, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में भेजने के बाद मध्य प्रदेश की जनता और खासकर मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायक ही अब उनसे दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं? क्या केंद्र में जाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर जो आस थी वो भी कहीं ना कहीं गंवा दी है? कई सवाल खड़े होते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया पर, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। क्या उन आरोपों के जवाब में ज्योतिरादित्य सिंधिया का सिर्फ ये कह देना कि मैं बयान के ऊपर बयान नहीं देता, क्या इतना भर काफी है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा? कई सवाल हैं, कई सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या लगता है मध्य प्रदेश में हमने ये देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब 2020 में भारतीय जनता पार्टी में आए थे अपने 22 विधायकों को लेकर, तब ये कहा था कि कांग्रेस पार्टी में रहकर कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी भूमिका रही है। लेकिन मुख्यमंत्री पद तक जाते जाते रह जाते हैं, कमलनाथ बीच में आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन बीजेपी में आने के बाद भी कहां मुख्यमंत्री बन पाए हैं? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री पद को लेकर जो बागी सुर अपना रहे थे कांग्रेस पार्टी से, क्या अब बीजेपी में आने के बाद उन्हें ये लगता है कि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है बीजेपी में रहने के अलावा? क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल, और ये कहा भी जाता है नाज़मीन की दूर के जो फूल होते हैं बड़े सुहावने नजर आते हैं, बहुत ज्यादा मनमोहक वो लगते हैं, लेकिन जैसे करीब आप जाते हो तो सारा का सारा जो वहम होता है वो आपका खत्म हो जाता है। कुछ ऐसा ही हाल सिंधिया का भी रहा, जो बड़ी उम्मीद के साथ में कांग्रेस पार्टी, जो पुश्तैनी पार्टी उनकी थी, पिता ने उनके काम किया, पूरा परिवार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ में जुड़ा रहा। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा फैसला करते हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं अपने 22-23 जो समर्थक विधायक थे उनके साथ में, और यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनते हैं। और आपने जो एक बात कही कि जो सपना लिए कहीं ना कहीं वो सोच रहे थे कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। नाज़मीन, जरा आपको 4-5 साल की जो पूरी की पूरी ये दौर गुजरा है उसको उठाकर देखिए। यहाँ से एक बार भी आपको नहीं लगेगा कि कहीं भी सिंधिया के नाम का जिक्र मुख्यमंत्री पद के लिए हुआ हो, क्योंकि बीजेपी के अंदर तो पहले ही भतेरे सूरमा बैठे हुए हैं मध्य प्रदेश में, तो सिंधिया का नंबर कहाँ से आएगा? अब उनको उठाकर ले आए केंद्र की राजनीति में। पहले उड्डयन मंत्री बनाया गया, अब जाकर उनको संचार मंत्री बनाया गया, और अब तो कहीं दिखाई भी वो नहीं देते इक्का दुक्का जगहों के अलावा। तो ये सवाल अब उठने लाजमी सी बात हो जाती है कि क्या अब यहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो स्थिति है वो आगे कुआं पीछे खाई वाली तो नहीं हो गई? सर देखिए, अगर हम बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की मजबूरी साफ तौर पर नजर आती है कि अपने ही पिता की मूर्ति का अपमान होने के बावजूद भी दो शब्द नहीं कह पाते। देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है नाज़मीन की हमने कई बार ऐसा देखा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अमूमन इस तरह की बातों पर रिएक्ट नहीं करते, लेकिन जैसा आपने भी देखा और तमाम दर्शकों ने भी देखा वो वीडियो में कि जिस तरह से उस उनके पिता की मूर्ति को हटाया गया, उस स्टैचू को हटाया गया, उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। यहाँ तक कि बीजेपी के लोग भी नाराज हुए माधव सिंधिया की इस तरह की मूर्ति को नहीं हटाया जाना चाहिए था। लेकिन सिंधिया क्या वाकई में अपमान का घूट पी के रह गए? क्या ये जो कह सकते हैं मोहन यादव प्रशासन की हार नहीं थी कि पूर्व कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं इतने बड़े लीडर और दुनिया में इस समय नहीं है, दिवंगत हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता हैं, एक बड़ा नाम रखते हैं, तो उनकी मूर्ति के साथ में क्या ऐसा किया जाना चाहिए था? क्या वो कांग्रेस के लीडर रहे इसलिए ऐसा किया गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया
बीजेपी के लीडर हैं, तो क्या ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं आपस में जो है दूरियां पैदा करने की वजह बन रही? क्योंकि देखिए जिस तरह का तिकड़म बीजेपी ने भिड़ाया, आप देखिए कि चाहे बुधनी की बात करें, चाहे बीजेपुर की बात करें, एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई वो आए नहीं, एक तरफ अगर हम सिंधिया की बात सुने तो वो कहते हैं मुझे बुलाया नहीं गया। तो आपस का जो तालमेल है नाज़रीन वो पहले की तरह तो दिख नहीं रहा। वहीं जिस तरह से भगवान दास के कह सकते हैं कमेंट के ऊपर जब जो सिंधिया से कह सकते हैं जानकारी ली जाती है कि भाई उन्होंने ऐसा कहा है, तो कहा कि मैं ऐसी बातों पर बयान नहीं देता, जो कहा है वही जाने, और इस तरह की बात कहकर आगे बढ़ जाते हैं। और ये तमाम चीजों के बीच में संसद में राहुल गांधी और सिंधिया की तस्वीर सामने आती है, तो ये कहीं ना कहीं खबरें आम होने लगती हैं कि क्या आपस में फिर दोबारा सब सुलह होने वाली है, सब ठीक होने वाला है। तो ये तमाम बातें जो नाज़रीन निकल के मध्य प्रदेश के एंगल से सामने आ रही है। और देखिए मध्य प्रदेश अगर बीजेपी की बात करें तो जरा देखिए बीजेपी में कई दिग्गज ऐसे हैं जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि भाई आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनको बड़ा पद और बड़ा कद मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन अभी तक वैसा कुछ माहौल होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। आप देखिए शिवराज सिंह चौहान इतनी बड़ी जीत दर्ज कराते हैं, फिर भी मुख्यमंत्री पद से उनको हटाकर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और मुख्यमंत्री की लिस्ट में भी देखा जाए तो सिंधिया का नाम कहीं नहीं होता, बल्कि उनसे ज्यादा नामों की चर्चा आप देखिए कि जो नरेंद्र सिंह तोमर है उनके नाम की चर्चा होती है, बीडी शर्मा के नाम की चर्चा होती है, नरोत्तम मिश्रा के नाम की चर्चा होती है, हालांकि वो चुनाव हार जाते हैं। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय और ये फिर कहे शिवराज सिंह चौहान और तमाम और भी नेता हैं जो लगातार वहां पर अपनी मजबूती बनाए हुए हैं। इन सब के बीच सिंधिया के अगर जिक्र करें तो वो कहीं खो से जाते हैं, कहीं नजर नहीं आते। केंद्र की राजनीति में आते आते तो ऐसा लगता है कि उनको मध्य प्रदेश से जो अलग करने का प्लान बीजेपी का रहा या ऐसा प्लान बनाया होगा, वो काफी हद तक कामयाब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अब सिंधिया का वो कह सकते हैं कि वो ताकत, या वो कह सकते हैं जिस तरह से वो लोकप्रियता के मामले में सबसे आगे दिखाई पड़ते थे, कुछ वैसा भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ज्यादातर वक्त उनका मध्य प्रदेश से बाहर गुजरता है। तो सर मान लीजिए कि क्या कि मुख्यमंत्री पद की लालसा लेकर जो बीजेपी में आए थे बने नहीं, आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये उम्मीद सिंधिया को छोड़ देनी चाहिए, मुख्यमंत्री अब नहीं बन पाएंगे? देखिए जाहिर बात है नाज़रीन, इसमें कोई दोहराई की बात भी नहीं है। आप देखिए सिंधिया ने सबसे बड़ी गलती कहा कि आप देखिए जरा महाराष्ट्र में जब शिंदे जो है वो शिवसेना से अलग होकर अपना गुट बनाते हैं, बीजेपी के साथ में कह सकते हैं सरकार बनाने को आतुर हो जाते हैं, बनाते भी हैं सरकार, लेकिन उनकी शर्त ये रहती है कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। लेकिन सिंधिया यहाँ पर शायद चूक जाते हैं कि वो बीजेपी के साथ मिलते तो हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है मुख्यमंत्री बनने की जो शर्त है वो लगाते हुए नजर नहीं आते। इसीलिए बीजेपी बड़ी चालाकी से वहां पर शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाती है और केंद्र में सिंधिया को लेकर चली आती है। और उसके बाद से लगातार सिंधिया का कह सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश के साथ में जो रिश्ता था वो कहीं ना कहीं उतना बेहतर होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा, उतनी बेहतर जो तालमेल बनी हुई थी वो खत्म होती हुई नजर आई। और यही वजह है कि आप देखिए अब कहीं भी जिक्र सिंधिया का नहीं होता मुख्यमंत्री के लिए। तो आप साफ बात समझिए कि बीजेपी में मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी खाली नहीं है। यहाँ पर अगर नामों पे चर्चा हुई तो सिंधिया के नाम के अलावा भी अगर देखा जाए तो बीजेपी के पास में 7-8 नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा हो सकती है। लेकिन सिंधिया कहीं ना कहीं जिस तरह से अपना दल छोड़कर यहाँ पहुंचे, उनको उम्मीद और आस थी कि भाई यहाँ कोई ना कोई तवज्जो उनको मिलेगी, मुख्यमंत्री तो कम से कम उनको बनाया जाएगा। लेकिन एक बार इस कह सकते हैं मध्य प्रदेश से बाहर निकले, केंद्र की राजनीति में आए, उसके बाद से उनकी जो दूरियां हैं नाज़रीन आप देख रहे हैं कि वो लगातार दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। और ये दूरियां इतनी अब बढ़ गई हैं कि यहाँ से उनका कोई चांस मुझे नहीं लगता कि नजर आता है कि मुख्यमंत्री की रेस में कहीं वो नजर आते हैं। आपको याद भी होगा कि जब जो मध्य प्रदेश के रिजल्ट सामने आ रहे थे उस समय भी सिंधिया ने कहा था कि भाई मैं रेस में नहीं हूँ, लेकिन उनको उम्मीद जरूर ये बात की रही होगी कि ऐसा कहकर हो सकता है कि मेरे बारे में कोई बात करने लग जाए, लेकिन सिंधिया के बारे में कोई बात नहीं होती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सिंधिया का प्रभाव हमें देखने को मिला। जो बीजेपी के खिलाफ जो माहौल था, अगर यहाँ पर सिंधिया कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होते, कांग्रेस पार्टी के पाले में होते, तो यहाँ सरकार कांग्रेस पार्टी बना सकती थी। आप जरा वोटों पे गौर करिए, लगभग 4 करोड़ 80 लाख वोट जहां बीजेपी को मिले इन 3-4-5 चुनावों राज्यों की बात करें, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को भी 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले। यानी कि वोटों के मामले में कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं थी, सिवाय इसके कि उसके पास कोई बड़ा या लोकप्रिय चेहरा नहीं था, जो कमलनाथ के नाम पर लोग कह सकते हैं कि दोबारा नहीं आए। सिंधिया अगर यहाँ पर होते तो शायद ये खेल बदलता हुआ नजर आता। सर
आखिरी 2 सवाल लेना चाहूंगी। जी। पहला सवाल ये है कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान जी। बुधनी पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन रमाकांत भार्गव को चुनावी मैदान में उतार दिया गया। ये कहा जा रहा है कि ये भी शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों में गिने जाते थे। शिवराज सिंह चौहान ने हाथ बढ़ाया, चुनाव जीत जाते हैं, और कार्तिकेय सिंह चौहान जो उनके बेटे हैं वो भी साथ देते हुए नजर आए। और दूसरी तरफ अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, ये आरोप लगाया गया कि विजयपुर विधानसभा का उपचुनाव हार गए क्योंकि वो खुद नहीं चाहते थे कि रामनिवास रावत चुनाव जीत पाए, क्योंकि वो भी उनके समर्थकों में माने जाते थे, लेकिन उनके समर्थक विधायक ने उनका साथ नहीं दिया, शिवराज सिंह चौहान का साथ दिया जा रहा है। इसी बीच में दूसरा सवाल ये बन जाता है कि जो कार्तिकेय सिंह चौहान है, जब 2023 के नतीजे आ रहे थे तब उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर उनकी सरकार ने काम पूरे नहीं किए तो अपनी सरकार के खिलाफ चला जाऊंगा। अपने पिता को लेकर उनके पिता का अपमान हो रहा था तो कार्तिकेय सिंह चौहान आगे आए थे, लेकिन सिंधिया का अपमान हो रहा है, सिंधिया पर सवाल दागे जा रहे हैं, महारेमन सिंधिया कहीं नजर नहीं आते, विधायक साथ नहीं दे रहे हैं, ये हकीकत है। देखिए, जाहिर बात है, जैसे मैंने आपको शुरू में भी कहा कि बड़ी चालाकी से जिस तरह से उनको मध्य प्रदेश से अलग किया गया कि भाई आप केंद्र में आइए, हम आपको उड्डयन मंत्री बना देते हैं, ऐसा कर देते हैं, वैसा कर देते हैं, तो देखिए हर चीज कहीं ना कहीं बताती है कि बहुत प्लानिंग के साथ में वो की जा रही है। अभी भी आपने देखा होगा कि जब महाराष्ट्र में चुनाव जीतती है महायुति, उसमें जो बीजेपी है वो सबसे बड़ा दल बनकर उभरती है। शिंदे एक बार फिर रट लगाते हैं कि भाई हमें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, और यहाँ तक कहते हैं कि भाई मेरे नाम पर आप चुनाव जीते हो तो मुझे मुख्यमंत्री आप क्यों नहीं बनाओगे, ये तक बातें होती हैं। फिर बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि भाई अठावले भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं, रामदास अठावले, कि भाई आप एक काम करिए, आप केंद्र की राजनीति में चले जाइए और यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बनने दीजिए। तभी शिंदे गुट की तरफ से बयान आता है कि जो शिंदे हैं ये केंद्र की राजनीति में नहीं जाएंगे, और वहां जाएंगे तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के साथ में उनका कनेक्शन जो है वो टूटता हुआ नजर आएगा। सोचिए, ये बात अगर सिंधिया ने सोची होती तो शायद आज उनकी स्थिति नहीं होती, बल्कि आज वो मध्य प्रदेश के कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री होते। एक बात, दूसरी बात आपने कहा जिस तरह से कार्तिकेय चौहान का जिक्र किया, देखिए जाहिर बात है कि वो जिस तरह से एक्टिव नजर आते हैं, जिस तरह से दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई उनको जो है आने वाले दिनों में नेता बनना है, और लगातार इस तरह की बयानबाजी भी करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी परिवारवाद के नाम पे हिचक रही, क्योंकि आपने देखा कि बुधनी के ऊपर सबसे आगे अगर कोई नाम था चुनाव में लड़ने के लिए तो कहा जा रहा था कि कार्तिकेय चौहान थे, लेकिन केंद्र आला कमान जो था बीजेपी का वो उनको साइडलाइन कर देता है, रमाकांत भार्गव को यहाँ से टिकट देता है और वो खैर चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उभर के सामने आता है कि क्या यहाँ से ये शिवराज सिंह चौहान की एक और हार नहीं थी कि जहाँ उनके बेटे को दरकिनार कर दिया गया। तो कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही है, ऐसे में हो सकता है कुछ दिनों के बाद जो कह सकते हैं सिंधिया के बेटे हैं महारेमन, वो भी यहाँ पर अपने पिता के लिए बयानबाजी करते हुए नजर आ जाए, क्योंकि फिलहाल उनके पिता को वो तवज्जो नहीं मिल रही जिस तवज्जो की वो हकदार हैं। वो एक बड़े परिवार से आते हैं, कह सकते हैं पॉलिटिकल परिवार से, बड़े परिवार से आते हैं, और यहाँ पर अगर वो कांग्रेस पार्टी के साथ रहते नाज़मीन, तो यहाँ ये मानकर चलिए आप कि एक नहीं तो दूसरी बार तो वो मुख्यमंत्री जरूर बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस तरह से फिलहाल बीजेपी में उनका हाल दिखाई पड़ता है, यकीनन ये होता है कि उनको किसी भी सूरत में बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। अब सवाल यही हो जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कदम उठाएंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी लगातार ऑफर दे रही है। संसद के अंदर राहुल गांधी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात देखने को मिलती है। मुलाकात किसी और इशारा करती हुई नजर आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वापसी कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी में। कई सवाल अभी भी यहाँ पर जन्मते हुए नजर आ रहे हैं, कई सवाल यहाँ पर उत्पन्न होते हैं कि आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया अब अगला कदम क्या उठाने वाले। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN 9 न्यूज़।